नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर हमें आसपास, अपने घर के बाहर और अपने घर में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बात बात पर हमारी बुराई करते हैं, हमारी खिंचाई करते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं और हैरेसमेंट भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ऐसे लोगों से बच सकें और कैसे खुद को हम प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए दोस्तों, हमें रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है और जहां भी हम जाएंगे, अगर हम एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं तो ऐसे ही लोग हमें हर जगह मिलेंगे। आप चाहे दुनिया के ये कोना छोड़ के आप दूसरे कोने पे पहुंच जाइए, लेकिन फिर भी आपको यही लोग मिलेंगे। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, अवेलेबल है हर जगह। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है खुद को मजबूत बनाना और उन बातों पर ध्यान देना कि ऐसे लोगों से हम कैसे बचें। ऐसे लोग हमारे पड़ोसी हो सकते हैं जो बिल्कुल आपके घर से, जिनका घर मिला हुआ है, वो लोग हो सकते हैं। जहां पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर वो लोग हो सकते हैं। आप जहां पर भी कुछ भी काम कर रहे हैं वहां पर भी वो लोग हो सकते हैं। कोई भी जगह ऐसे लोगों से बची हुई नहीं है। तो बात बस इतनी सी है कि हमें खुद को अवेयर करना है, खुद को जागरूक करना है कि कैसे हम ऐसे लोगों से बचें और कैसे खुद को हम ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करके स्ट्रांग बने। ऐसे लोगों से बचने का जो मुझे तरीका लगता है वो ये है कि आप जल्दी से किसी पे विश्वास मत कीजिए। मेरा मानना है कि जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो वो ही इंसान आपका सबसे ज्यादा बहुत ही जल्दी विश्वास तोड़ देता है। जिस पर आप ब्लाइंड फेथ करते हैं वही आपकी फेथ तोड़ देता है। अगर आप कहीं वर्क स्टेशन पर किसी पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं कि भाई किसी के भी साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो इंसान आपका वहां पर फेथ तोड़ने के लिए उसको फ्रीडम मिल जाती है, उसको यूं कह लीजिए कि मौका मिल जाता है। अच्छी तरह से सोच समझकर, जांच परख कर किसी पर विश्वास करें। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर नए नए गए हैं काम करने और लोग वहां पर आपकी खिंचाई कर रहे हैं या आपको ताने दे रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, तो आपको पूरा अधिकार है उसका विरोध करने का। अगर कोई आपको हैरेस भी कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे लॉ में इतने सारे हमारे पास अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, उनको हम यूज करके अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। बहुत से लोग गलत नजरों से देखते हैं, भाई ये तो ऐसा करते हैं या ऐसा करती है तो ये अच्छी लड़की नहीं है या अच्छी औरत नहीं है या अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन अपने अधिकारों के लिए अगर हम शर्म से या डर से बैठे रहेंगे तो उन लोगों को हम कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारा अपमान कर रहे हैं, जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या फिर हमें हैरेस कर रहे हैं। दोस्तों, मजाक, अपमान ये एक लिमिट तक तो समझ में आता है, लेकिन हैरेसमेंट जो होता है उसको आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार उसको अनदेखा किया तो आप उस इंसान को इनकरेज कर रहे हैं, उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और बड़ा कदम उठाने के लिए। अगर आप एक बार में ही उस व्यक्ति को वहीं पर रोक देंगे तो आगे कभी भी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे किसी भी तरह से बोले या फिर आपके साथ कुछ भी गलत करे। दोस्तों, हम कहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी स्टडी के लिए बाहर गए हुए हैं, तो हमारे पेरेंट्स हर जगह हमारे साथ नहीं हो सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हर जगह हम बॉडीगार्ड लेकर नहीं जा सकते हैं। हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद ही करनी होती हैं और जिनका सामना हमें खुद ही करना होता है। तो ऐसे में हमारा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली वीक हैं तो ऐसे लोगों की बातें आप पर बहुत ज्यादा असर करती हैं। तो ऐसे लोग आप पर प्रेशर बना लेते हैं और अपना मन मुताबिक वो काम निकलवा लेते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और आप किसी की बातों में नहीं आते हैं तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप उसके दबाव में नहीं आएंगे और आप वही करेंगे जो आपको सही लगता है। और फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत यहाँ पर इसलिए है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको टच भी कर सके। इसीलिए अपनी मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्थ को अच्छे से फिट रखना, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। किसी की बातों में ना आना। अगर कोई आपको एक बार बोलता है तो उसको वहीं पर रोक दीजिए कि तुम आज बोल दिया, आगे मत बोलना। लेकिन अगर एक बार आपने बोल दिया कि भाई कोई बात नहीं, छोड़ो, अब नहीं बोलेगा, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं है, तो सामने वाला फिर बोलेगा और बढ़ चढ़कर बोलेगा।
इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है उस इंसान को वहीं पर रोकने की, उस इंसान को वहीं पर फुल स्टॉप लगाने की, उसकी सोच पर फुल स्टॉप लगाने की, उसकी हरकतों पर फुल स्टॉप लगाने की। अगर आपके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी आप रोक रहे हैं, आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन फिर भी बदतमीजी हो रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आपको पूरा पूरा अधिकार है पुलिस के पास जाना, अपनी कंप्लेन दर्ज कराना और उस इंसान को अरेस्ट कराना, जो भी आगे का प्रोसेस होगा उसको करना। इसमें आपको बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सीधे सीधे पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो लेडीज की मदद के लिए तत्पर होते हैं, जो हर जगह आपकी हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे। बस जरूरत है आपको एक स्टेप उठाने की, और अगर आप ये एक स्टेप उठाने में देरी कर देते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिंपल सा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको अवेयर करना कि आप खुद को कैसे ऐसे लोगों से बचाएं जो कि भाई हैं ही बदतमीज। उनके लिए हम अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं, हम खुद को बचा कर रखें। इसके लिए हमारा खुद का स्ट्रांग होना जरूरी, हमारा मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी, और साथ ही साथ हमें ऐसी इंफॉर्मेशन होना जरूरी कि जिससे कि भाई हम तुरंत एक्शन ले सकें। अगर आपकी कंट्रोल से बात बाहर जा रही है, अगर आप उस बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत एनजीओज को फोन कीजिए। फोन करते ही तुरंत वो एनजीओज वाले आपकी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाएंगे। पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी और आप अपना प्रोटेक्शन कर पाएंगे, और साथ ही साथ उस इंसान को भी आप एक सबक सिखा पाएंगे कि किस तरह से किसी के साथ पेश आना चाहिए और कैसी तमीज उन्हें रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई गलत नजर से देखता है तो उसके लिए भी अलग धाराएं हैं। कोई आपके साथ गंदा मजाक करता है तो उसके लिए भी अलग धाराएं हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें होती हैं। किसी का देखना गलत होता है, किसी का मजाक करना गलत होता है, किसी का हंसना गलत होता है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग धाराएं बनी हुई हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। हम सोचते हैं क्या होगा, बहुत कुछ होगा। थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए और अपने अधिकारों को जानिए। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं घर से, या फिर आप घर में भी हैं, तो भी ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है ना कि घर में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमें यूज करना चाहते हैं, जो हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसे इंसानों से तो हमें हर जगह संभल कर रहने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, इसीलिए अपने अधिकारों को अच्छे से समझिए और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कीजिए, उनका उपयोग कीजिए। किसी भी चीज से मत घबराइए कि लोग क्या कहेंगे। भाई, इस इंसान ने मेरे से बदतमीजी से बात की है और अगर मैं पुलिस को बुला लूंगी तो सारे में मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे पर लोग मजाक बनाएंगे, हंसेंगे। ये सारी चीजें, ये सारी सोच हमें ही कमजोर कर देती हैं। तभी तो हमें लोग कमजोर बताते हैं। अगर हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है तो हमें इस शर्म से बाहर निकलना होगा। जब हमने कुछ गलत नहीं किया है, जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें डर किस बात का, हमें शर्म किस बात की। शर्म उस इंसान को आनी चाहिए जो गलत कर रहा है, शर्म उस इंसान को आनी चाहिए जो गलत बोल रहा है। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हम तो सिर्फ उसे उसका सबक सिखा रहे हैं, उससे टीच कर रहे हैं कि जो तुमने आज किया है वो तुम अपनी लाइफ में आगे कभी नहीं करोगे। दोस्तों, अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, अपने जीवन में हमें क्या चाहिए वो हमें डिसाइड करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते तो बहुत कुछ है कि हमें ये भी मिले, वो भी मिले, लेकिन ऐसे लोगों के डर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं कि भाई इस तरह से वो देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर इस तरह से वो बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप आज के टाइम में रह रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में गलत नजर से देखने पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। आज के टाइम में आप गलत तरह से अगर कोई बोल रहा है उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अपने अधिकारों के बारे में पता होना ये हमारा पहला अधिकार है और इसका इस्तेमाल आपको करना ही होगा। सब चीजों के बारे में अच्छे से जानिए, समझिए, उनका फायदा लीजिए
और जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो ज़रूर कीजिए। किसी भी दबाव में, किसी भी टेंशन में आकर रुकिए मत कि भाई वो ऐसे कहते हैं, देखते हैं। उनका जवाब उनको दीजिए और अपने काम में आगे बढ़ जाइए। हम गलत नहीं हैं, हम जानते हैं। जो गलत है उसे डरना चाहिए, उसे शर्म करनी चाहिए। ना हम शर्म कर रहे हैं, ना हम डर रहे हैं, क्योंकि हम गलत हैं ही नहीं। बस यही बात अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियोस बनाई जाती हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर सॉल्व भी मैं कर पाऊं तो इसमें मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे प्रेरणा मिलती है, मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट तो करना ही है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।